प्रदेश की तरफ से हमें नोटिफिकेशन कल शाम को प्राप्त हुई 17 मार्च 2023 को। उसके अंतर्गत एक डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला के समक्ष एक केस लगा था, जो कि हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस 2023 मार्च और अप्रैल में जो हुए थे, उसके संदर्भ में एक पटिशन श्रीमती राधा सूद, वाइफ ऑफ श्री गोपाल कृष्ण सूद, भागड़ा निवास, वार्ड नंबर 2, एमसी पालनपुर कांगड़ा, वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, और बाकी भी काफ़ी इसमें पार्टीज थी। तो ये एक इलेक्शन पटिशन दायर की गई थी माननीय डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला महोदय की कोर्ट में, और लगभग 1.5 साल के बाद उसका डिसीजन आया 10/1/2023, मतलब 10 जनवरी 2023 को उसका डिसीजन आया। जिस डिसीजन में इस तरह का वो डिसीजन रहा कि उनकी जो अपील थी, जो उनकी प्रेयर थी, उसको स्वीकार किया गया, और श्रीमती राधा सूद, जिन्होंने वार्ड नंबर 2 एमसी पालमपुर के लिए जो उन्होंने आवेदन किया था, उसको जो क्वैश किया गया था, उस ऑर्डर को जो उसमें जो एआरओ कम एसडीएम पालमपुर थे, उनके डिसीजन को सेट असाइड कर दिया गया है माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय की अदालत के द्वारा। और जो इलेक्शन भी जो वार्ड नंबर 2 एमसी पालमपुर का जो हुआ था 7/4/21 को जो डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। तो उसके बाद लगभग 1 महीने का पीरियड रहता है एज पर लॉ अपील करने का, कि जो संबंधित पार्टी है वो अपील कर सकती है उच्च न्यायालय में या किसी भी संबंधित किसी भी न्यायालय में। तो वो अपील का टाइम भी जब बीत गया और किसी भी प्रकार की कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं हुई है, तो फिर कल हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे इलेक्टोरल रोल जो वार्ड नंबर 2, क्योंकि उसका इलेक्शन अब सेट असाइड हो गया है और अब बाय इलेक्शन उसका होना प्रस्तावित है। तो उस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन, जो पहली प्रक्रिया रहती है, विधानसभा हो चाहे एमसी इलेक्शन हो चाहे लोकसभा हो, कुछ भी, तो उसके पहले स्टेप की तरफ हम बढ़ गए हैं। उनके द्वारा डेट्स नोटिफाई कर दी गई हैं। वो सारी की तिथियां मैं आपके माध्यम से जो हमारे मतदाता है वार्ड नंबर 2 एमसी पालमपुर के, उनको ये सूचना देना चाहता हूँ। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यानी 18/3/2023 को हमारी जो इलेक्टोरल रोल है उसकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो जाएगी। मतलब जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो पहले का तैयार है, जो पहले का हमारे पास पड़ा है, उसको हम आज पब्लिसाइज कर देंगे, अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। उसकी प्रति हमारे कार्यालय में, तहसीलदार पालमपुर के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। तो आज उसकी पब्लिकेशन हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन का समय रहता है, तो अगला जो हफ्ता है हमारा 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का जो नेक्स्ट हमारा वीक है, उसमें किसी भी प्रकार के जो 4, 5 और 6 नंबर हमारा जो फॉर्म होता है, उसके ऊपर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, नाम कटा सकता है, वो सारा का सारा रहता है। उससे पहले आज हम हमारा जो फॉर्म नंबर 3 है, उसके ऊपर हम पब्लिकेशन की सूचना जारी अभी हमने कर दी है, जिसमें हमने ये जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है हमारे, जिसके समक्ष दावे किए जा सकते हैं 4, 5 और 6 नंबर फॉर्म में, वो हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटी रहेंगे तहसीलदार पालमपुर। तो उनके कार्यालय में उनके पास 4, 5 और 6 नंबर जो फॉर्म रहता है, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। हमारा जो फॉर्म नंबर 4 रहता है, किसी ने अपना नाम ऐड करना है, नाम सम्मिलित करने के लिए दावा है, वो फॉर्म नंबर 4 पे रहता है। वो कोई ना कोई विवरण देगा अपना और बताएगा कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा नाम इस इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो ये एंट्री करने के लिए है फॉर्म नंबर 4। और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फॉर्म नंबर 5 के ऊपर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकता है, उसके ऊपर आक्षेप कर सकता है। और नंबर 6 जो है, उसमें यदि किसी का इलेक्टोरल रोल में कोई प्रविष्टि की एंट्री है, कोई नाम गलत है, सबकास्ट का गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है या एड्रेस की कोई गलती है, तो उसमें जो है वो विशिष्ट जो एंट्री है उसको करेक्शन करने के लिए हमारा 6 नंबर फॉर्म रहता है। तो ये तीनों 4, 5 और 6 नंबर फॉर्म, ये रिवाइजिंग अथॉरिटी हमारी जो है वो नोटिफाई हमने कर दी है। फॉर्म नंबर 3 में तहसीलदार पालमपुर रहेंगे, उनके कार्यालय में 20 से लेकर 25 मार्च तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल किए जा सकते हैं। वो जो भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आएंगे उसको वो 29 मार्च 2023 तक तहसीलदार पालमपुर रिवाइजिंग अथॉरिटी उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अपील इसमें ईआरओ जो है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एसडीएम पालमपुर रहते हैं। तो हमारे कार्यालय में वो हमारे द्वारा 3/4/2023 तक उसको भी हम अपील जो भी अगर कोई होती है तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और
नहीं, 3 तक, क्षमा करें, 3 तक अपील फाइल कर सकते हैं लोग, और 5 तक डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, 5 अप्रैल तक, है ना जी। और 6 को फिर हम फाइनल पब्लिसाइज कर देंगे। हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कोई सप्लीमेंट्री बनती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट बनती है, क्योंकि जो एडिशनल जो भी और जुड़ते हैं इलेक्टोरल रोल, तो 6/4 को हमारी जो फाइनल लिस्ट है वार्ड नंबर 2 की, वो पब्लिसाइज हो जाएगी। तो ये सूचना मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं को देना चाहता था। तो इसके लिए अभी तक चुनाव की तिथि नहीं आई है? नहीं जी, चुनाव की तिथि जब हमारा इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही हमारा राज्य निर्वाचन आयोग मतलब अब मान के चलें सर, सोना सूद जो वार्ड नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अभी वो पार्षद नहीं रहे? जी नहीं, जी जी, ठीक कह रहे हैं आप कि वो फिलहाल सेट असाइड हो चुका है इलेक्शन, और कोई अपील किसी न्यायालय में दायर नहीं की गई है, तो वो सेट असाइड है। रिक्त हो गया ना? रिक्त हो गया जी, रिक्त हो गया। कोई इलेक्शन की टेंटेटिव डेट कोई जो हमें मतलब टेंटेटिव डेट आई है वो शायद मई फर्स्ट वीक में संभावित है, पर वो डिपेंड राज्य सूचना निर्वाचन आयोग पे करेगा।